दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिनके वीज़ा निकले हुए हैं या तो वो इंडिया में हैं या वो अपनी कंट्री में जा चुके हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर्ड होने वाला है, क्योंकि इंडिया में भी और फॉरेन कंट्री में सब जगह लॉकडाउन की वजह से काम बंद है। अब ऐसे में जिसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, तो उनको क्या करना है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ मालिक आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा आपको नई जॉब की और वीज़ा के बारे में जो भी अपडेट होता है उसकी जानकारी देता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं अपने चैनल पे लेबर, हेल्पर, मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र और भी बहुत सारी कैटेगरी की जॉब की जानकारी देता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी देने से पहले आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि रमज़ान अब स्टार्ट होने वाला है। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और हमारे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि जो बीमारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है उससे अल्लाह ताला हम सबको जल्द से जल्द नजात दे, और जो बीमारी में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफा दे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दुबई यूएई की, कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जिसका भी वीज़ा 1 मार्च 2020 के बाद एक्सपायर्ड हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, तो उन सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो वीज़ा विज़िट वीज़ा हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो या उनका इमिरेट्स आईडी कार्ड हो, इन सब की वैलिडिटी गवर्नमेंट ने बिना किसी एप्लीकेशन के 31 दिसंबर 2020 तक उसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। अब वहाँ पे जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इंडिया में हैं या अपनी अपनी कंट्री में हैं, वीज़ा निकला हुआ है और वो वीज़ा काफ़ी टाइम हो गया, फ़्लाइट नहीं हो पाई या किसी वजह से जा नहीं पाए, तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे उनका वीज़ा 30 दिन का था या 90 दिन का था या कोई और कैटेगरी का वीज़ा था, तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका भी उनकी वीज़ा की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, तो वो 31 दिसंबर 2020 तक एंट्री करना चाहे तो दुबई यूएई में एंट्री कर सकते हैं। अब दूसरी बात मैं करूँगा सऊदी की। सबसे ज़्यादा वीज़ा जो निकले हुए हैं वो सऊदी के हैं, और सऊदी के जितने भी वीज़ा होते हैं वो सारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं। विज़िट वीज़ा पे तो वहाँ पे जॉब के लिए कोई जाता नहीं है, और सऊदी में विज़िट वीज़ा पे जाके एम्प्लॉयमेंट करने का ये सिस्टम सऊदी गवर्नमेंट का है ही नहीं। तो जितने भी वीज़ा निकले हुए हैं सऊदी के वो सारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हैं और स्टिकर वीज़ा होते हैं जो पासपोर्ट में स्टैम्प होते हैं। अब मैं इसकी बात करूंगा कि अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका है या एक्सपायर्ड होने वाला है, तो उसके लिए अभी सऊदी गवर्नमेंट ने कोई फ़ैसला नहीं किया है। हो सकता है बहुत जल्द सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ैसला आ जाए, लेकिन जहाँ तक हो सके मैंने जो वीज़ा के जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात की है, उनके पास से मैंने जानकारी को लिया है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अभी कुछ नहीं बता सकते कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या फ़ैसला होगा, लेकिन जो ज़्यादा पुराने हैं, जो इसके बहुत माहिर हैं, उनका कहना यही है कि जिनके वीज़ा निकले हुए हैं, एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनको किसी किस्म का नुकसान तो नहीं होगा। जो उनकी सैलरी है, जिस जॉब के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो जॉब का ड्यूटी है, सब कुछ वही रहेगा। इसमें दो बातें हो सकती है। एक तो हो सकता है जिस कंपनी में जाने वाले हैं वही कंपनी का वीज़ा हो, तो उसके बारे में वही कंपनी वीज़ा को एक्सटेंड करेगी। जो भी होगा लॉकडाउन के ओपन होने के बाद पता चलेगा कि वो कंपनी क्या डिसीजन लेती है। और ये वीज़ा बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर वीज़ा जो है वो सप्लायर कंपनी के स्पॉन्सर वीज़ा होते हैं। 100 में से 8-10 वीज़ा ही मेरे ख्याल से कंपनी के होते हैं, बाकी सब सप्लायर कंपनी के और स्पॉन्सर वीज़ा होते हैं। तो जितने भी स्पॉन्सर वीज़ा हैं, हो सकता है उनका स्पॉन्सर चेंज हो जाए। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है वीज़ा की वैलिडिटी को लेके और ड्यूरेशन ऑफ स्टे को लेके। कभी कभी 15 दिन का वीज़ा होता है और उसकी वैलिडिटी 90 दिन की होती है, 90 डेज़ की। तो ऐसे में काफ़ी लोग समझने लगते हैं ये 90 दिन का वीज़ा है। ये वीज़ा मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, उसमें आप देखिए
ये 15 दिन का वीज़ा है। मतलब अगर आप यहाँ से गए तो वहाँ पे जाने के बाद आप 15 दिन रुक सकते हैं। 15 दिन पूरे होने से पहले आपको वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन इसकी वैलिडिटी है 90 दिन की। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज वीज़ा निकाला है, आपका वीज़ा आज निकला है, तो आज से लेके 90 दिन का हिसाब करके आप 90 दिन के अंदर अंदर कभी भी वो कंट्री में आप एंट्री कर सकते हैं। एक और वीज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये वीज़ा, इसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 दिन का है। मतलब ये 90 दिन का वीज़ा है और इसकी वैलिडिटी भी 90 दिन की है। तो 90 दिन के अंदर अंदर एंट्री कर सकते हैं और वहाँ पे जाने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इनका इकामा बनना ज़रूरी है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि वीज़ा निकलने के बाद कभी किसी को इतना टाइम बैठना नहीं पड़ता है। वो तुरंत जाने के लिए उनका प्रोसेस हो जाता है, टिकट भी हो जाता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि अभी हम सबको घर में बैठना पड़ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। इसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि गल्फ़ कंट्री के जितने भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होते हैं, बात होती है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की 2 साल की। और जब वीज़ा की कॉपी देते हैं तो कहते हैं कि 2 साल का वीज़ा का बोला था और हमको तो 90 दिन का वीज़ा दिया है। गल्फ़ कंट्री के जितने भी वीज़ा होते हैं वो एंट्री वीज़ा 90 दिन के ही होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होते हैं। जब किसी का वीज़ा निकल जाता है और कॉपी भेजते हैं तो बोलते हैं कि हमको 2 साल का बोला था और 90 दिन का वीज़ा है। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि जो एंट्री वीज़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वो 90 दिन का ही होता है। किसी का भी पासपोर्ट आप ओपन करके देख लेंगे, उसमें 90 दिन का ही वीज़ा होगा। वहाँ पे जाने के बाद उनका इकामा बनता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जैसा कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो। तो इसलिए मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी है सब आपको समझ में आ गया होगा और आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।